लॉर्ड सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज तो एक बार फिर आपके सम्मुख और आपने टाइटल देख लिया होगा। बिल्कुल सही देखा आपने। 3 संकट की भविष्यवाणियाँ सब कुछ है बताने के लिए। कृपया करके भविष्यवाणी को तुच्छ ना जाने, क्योंकि जब हम भविष्य को तुच्छ जानते हैं तो परमेश्वर हमें तुच्छ जानता है, क्योंकि भविष्यवाणी भी एक वचन का हिस्सा है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जब तेरे दास बोले तो तेरी सामर्थ्य से बोले पिता, और जब बोले तो पिता जितने सुनने वाले पिता तुम्हें सचेत कर रहा है ताकि आने संकट से हम सब बच सके, और जो तू बोलता है वो पूरी होती है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। बस तू हम पे दया करे इन संकट की भविष्यवाणी के लिए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड मेरे अजीजों, प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको आशीष करे, हर परेशानी से बचाए। मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि परमेश्वर जो बोलता है वो पूरा करके दिखाता है, लेकिन भविष्यवाणियाँ इसलिए बताता है ताकि हम और आप सचेत हो सके, हम और आप घुटने टेक सके, हम और आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, प्रभु दया करे। हालेलुया। अभी तक जितनी भी भविष्यवाणी प्रभु ने बताई है मेरे अजीजों, वो पूरी हुई है। लेकिन मेन बात है कि हम अगर प्रार्थना करें तो परमेश्वर दया भी करेगा। हालेलुया। आज जो भविष्यवाणी प्रभु ने सामने लेके आए 3 संकट की भविष्यवाणी है, ये प्रभु ने पहले ही बता दी थी, और सपने के द्वारा भी परमेश्वर ने मुझे चिन्ह दिखाया था, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैं फिर से उस सपने को रिपीट करूँगा कि जो मैंने देखा था। देखो, मैं आपको सारी बात बस विस्तार से बताऊँगा, बड़े आराम से सुनना और विश्वास करना और प्रार्थना करना कि संकट ना आए। जब इस साल के शुरुआत में जब प्रभु ने मुझे एक सपना दिखाया था कि मैंने देखा था मार्क्स जो होते हैं, मार्क्स है ना, मार्क्स थे बहुत सारे मेरे घर पे, हर जगह मैंने बहुत सारे देखे थे। इसका चिन्ह था कि आना टाइम, कोरोना का भयंकर टाइम है, त्रासदी देखोगे हिंदुस्तान में, प्रभु ने चिन्ह दिखाया था। और उस सपने से पहले बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ खत्म हो गया। हम भी और आप भी चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, है ना, लेकिन प्रभु ने आने चिन्ह दिखाया था। और फिर दूसरी लहर की हमने त्रासदी देखी, दूसरी लहर की हमने संकट देखा। हम सब जानते हैं, हम सब इसकी गवाह है। सेम कंडीशन थी इसी महीने के कुछ हफ्ते पहले ही प्रभु ने मुझे एक सपना दिखाया था। इस बार मैंने देखा था ऑक्सीजन सिलेंडर को बहुत ऐसे है, एक ट्रक में जा रहे हैं। इसका चिन्ह है कि आने टाइम में फिर कोरोना की भयंकर लहर देखोगे मेरे अजीजों। और ये चौथी तीसरी लहर की बात नहीं, बात है कोरोना की रिटर्न की बात है। कई जगह लॉकडाउन देखोगे, कई जगह नाइट कर्फ्यू देखोगे, कहीं जगह ये हिंदुस्तान का बाहर तक है, और खासकर हिंदुस्तान में प्रभु ने मुझे बताया था। आप कहोगे भाई तो हम बता चुके, आप बार बार रिपीट क्यों करते हो? मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा परमेश्वर आपको मुझको सचेत होना चाहता है। क्या हम एक विषय के लिए बराबर प्रार्थना नहीं करते? जब व्यक्ति सो रहा होता है, जब एक व्यक्ति सो रहा होता है तो हम इसे कितनी बार जगाते हैं? जब वो नहीं जगता, जब तक जगाते रहते हैं, तो परमेश्वर में जगाते रहता है, परमेश्वर में जगाता है। वचन कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते हो। कितनी बार प्रभु ने बोला? कई बार हमने वचन पढ़ा होगा कि एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3-4 जगह लिख रखा है। क्यों लिख रखा है? ताकि उस वचन को हम और विश्वास कर सके। हालेलुया। प्रभु ने कहा है नित्य प्रार्थना करना, कई बार कहा है जागते रहना। तो वही चीज़ है कि प्रभु हमें बार बार बताता है, और जितनी बार प्रभु मुझे बोलेगा मैं आप तक भी संदेश लेके आऊँगा, ताकि मेरा काम है परमेश्वर का संदेश आप तक पहुँचाना। क्योंकि अगर मैं नहीं पहुँचाऊँगा तो उसकी करनी, यानी कि उसका लेखा प्रभु मुझसे लेगा, और उसका खून का अंजाम प्रभु मुझे देगा, क्योंकि वचन कहता है यिशै में लिखा हुआ है। आइए उसमें जाएंगे, फिर 3 भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे, और तीसरी कौन सी भविष्यवाणी है जो सबसे ज़्यादा संकट की है, और कितनी पूरी हो चुकी है, इसमें कितनी बाकी है, सब कुछ बताऊंगा मैं। एक वचन पढ़ेंगे, पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, हर वचन प्रभु मुझसे बताता है, वचन के द्वारा बातें करता है, और आप सब गवाह हो कि जितनी भी भविष्यवाणी हुई है वो सब पूरी हो रही है। इसमें दोहराई की बात नहीं है। लेकिन मैं ये खुश नहीं होता हूँ कि अरे पूरी हो रही है, प्रभु का महिमा है। देखो, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए कैसे भी हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो प्रभु मुझे बता रहा है वो आप सुनो, और आप भी सीरियस हो और प्रार्थना मिलकर करें ताकि संकट ना आए। हालेलुया। आइए एक वचन में पढ़ूंगा, निकालेंगे रोमियो 12 अध्याय उसका 6वां वचन। रोमियो 12 का 6, क्या लिखा है? जब उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। क्या मिले? भिन्न भिन्न वरदान मिले। हर किसी को वरदान मिलता है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी का वरदान दिया। भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्य का दान मिला है वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। बिल्कुल मेरे से, जब मैं परमेश्वर मुझसे बोलता है तो मैं 200% शो हो जाता हूँ, अब ये काम होना, और मैं आपसे सामने बोल देता हूँ। पहले मैं प्रभु को बात करता हूँ, परखता हूँ, देखता हूँ, उसके बाद आपके सामने आता हूँ। और जब मुझे पता चल गया प्रभु ने बोल दिया तो वो बोल दिया, और ये बात आप सब गवाह है, मेरा परमेश्वर गवाह है कि प्रभु जो बोलता है वो करके दिखाता है। हालेलुया। और अभी तक जितनी भविष्यवाणी हुई है वो हाँ और आमीन के साथ प्रभु ने सच करी है। लेकिन प्रभु हमें बस ये बताता है कि
हम और आप समझ जाए, हम और आप अपने कुमार्ग से फिर जाए, हम और आप और उनके लिए अगर हम और आप प्रभु में सही चल रहे और हम फिर गए तो मतलब ये नहीं हम फिर गए तो हम बैठ जाए, हम उनके लिए प्रार्थना करें और प्रभु दया करें। हालेलुया। परमेश्वर ने निनवे शहर को भी मौका दिया था और दया की थी। आइए मैं भविष्यवाणी के ऊपर जाएंगे जो परमेश्वर ने मुझे 4 महीने पहले ही प्रभु ने बता दिया था कि ऐसा ऐसा संकट आने वाला है। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है जब प्रभु ने नूह को बताया था कि मैं जल प्रलय लाने वाला हूँ तो उस समय एक बूंद भी पृथ्वी पर नहीं गिरी थी। शायद सबको लग रहा था मजाक है, शायद कहीं भविष्यवाणी हमें ऐसे लगती है अरे अब कहाँ होगा, अब तो सब कोरोना चला गया, अच्छी बातें चली जाए, लेकिन परमेश्वर गवाह है मेरे चीज़ों कि वो जो कहता है करके दिखाता है। जो पहली भविष्यवाणी जो प्रभु ने मुझे बताई थी वो थी पीएम मोदी पे संकट। पीएम मोदी पे संकट का मतलब है जब उनके हेल्थ इश्यू हो, संकट का मतलब है उनकी पार्टी पे संकट है, उनके हार पे संकट है, या कुछ भी ऐसा होगा जो उनको संकट में, उनको चिंता में लेके आएगा। और हम सब देख रहे ये 4 महीने पहले की भविष्यवाणी प्रभु ने बताई थी और ऐसा ही हो रहा है। निरंतर उनके कहीं ना कहीं पार्टी को हार मिल रही है, निरंतर उनका कोई डिसीजन गलत हो रहा है, निरंतर उनके विरुद्ध में काफ़ी धरना प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि संकट उन पर चालू हो चुका है। इसलिए प्रार्थना करें। दूसरा जो प्रभु ने बताया था यानी कि दूसरी भविष्यवाणी जो आपको शो हो रही है वो थी कोरोना की तीसरी लहर। अभी ये रुक गई है, यानी कि कोरोना का रिटर्न आना ये रुक गया है और प्रार्थना करने की परमेश्वर दया करे कि वो रुक जाए और ना आए हिंदुस्तान में भी और पूरे कंट्री में, यानी कि पूरी दुनिया में। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि कोरोना कभी शुरू हो गया है ना, बाहर भी शुरू हो गया है, तो दया करें। जो तीसरी भविष्यवाणी जो प्रभु ने बताई थी वो थी प्रभु पे, परमेश्वर के दासों पे संकट। परमेश्वर के दासों में संकट यहेजकेल 34 के अनुसार प्रभु ने बताया था। और हम सब जानते हैं कि जब प्रभु ने बताया था जब बिचंदर पास्टर में 2 बार संकट आ चुका था, उनका चलन बंद हो चुका था, फिर एक उसमें उन पर केस हो गया था और कहीं दासों पे बहुत संकट आया है, ये हम सब जानते हैं। तो तीसरा तो सबसे भयंकर भविष्यवाणी है प्रभु के दासों पे संकट। लेकिन मेरे चीज़ों अभी अधिकतर जो पूरी हो चुकी है वो 2 भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी है, हो रही है यानी कि, है ना। लेकिन तो दासों में वो संकट पूरी हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी जो भविष्यवाणी है वो है कोरोना लहर की। और मैं विनती करूंगा कि हम इस बात को सीरियस लें, क्योंकि अगर कोरोना की लहर की तीसरी लहर आती है या वो त्रासदी आती है तो इस बार बहुत भयंकर होगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं बहुत भयंकर चिल्लाने वाला हूँ। और एक दास ने और एक सपना देखा था कि नई नई विपत्ति आएगी। तो मेरे अजीजों वही बात है कि परमेश्वर नई नई विपत्ति को लेके आ रहा है, हमें और आपको सतर्क रहना, क्योंकि अंत के दिन चल रहे हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप इस बात को सीरियस लोगे और प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता इस सब भविष्यवाणी के लिए, वचन के लिए, प्रार्थना में धन्यवाद करता हूँ। तुम्हारे दास को हिम्मत दी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और जो दर्शन तेरे दासों ने देखे पिता, मैंने और एक दास ने पिता परमेश्वर, आज तो उन दर्शनों पे पिता तू हमसे बातें कर रहा है प्रभु जी, ताकि जो आने टाइम में पिता वो बहुत भयंकर होने वाला है, लेकिन तू सहायता करेगा। तू अपनी इच्छा बदलने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को जवाब देने वाला परमेश्वर है। आज जितने लोग इस प्रार्थना को, संदेश को, भविष्यवाणी को सुनकर सीरियस ले रहे, मजाक में नहीं ले रहे, तो पिता आने टाइम में तो हमारी प्रार्थना का जवाब देना, मैं यही मांगता हूँ। फिर भी हमारे आपकी इच्छा पूरी हो। जितने भाई बहन, जितने परिवार के लोग देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना का जवाब देना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीज तो बस यही कहना कि प्रभु दया करे, क्योंकि तू दया सागर है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। इस चैनल पे जुड़े, शेयर करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जय मसीह।